भी पूछना हो। आज किसका प्रेजेंटेशन है? मैम आपने हमको तो वो पेपर की फोटो नहीं भेजी। हाँ नियति, मैम पेपर की फोटो नहीं भेजी आपने। पेपर की? यस मैम। मैम वो जिसपे वर्ड्स लिखे थे तो आपने बोला था कि उनमें से मतलब टॉपिक्स छांटना है, तो फिर आपने भेजा नहीं। सॉरी, भूल गई शायद। अभी जस्ट इसके बाद भेज दूंगी, है ना? ठीक है, भेज दूंगी। जाते समय मुझे मतलब जब पीरियड ऑफ होगा ना तब मुझे बता देना, तो मैं भेज दूंगी। ठीक है सायरा मैम। सही रहा है अपने पास 2 मिनट, तो हम वेट कर लेते हैं, तभी शुरू करेंगे। आज किस किस का प्रेजेंटेशन था, किसने बोला था? मैम अंकुश का था। मैम अंकुश का था, एक अंकुश ने बोला, एक चहित ने बोला था। यस मैम। यस मैम। अंकुश और चहित, और एक बच्चा सायराम। एक अंकुश का है, एक चहित का है, एक और बच्चा है, मैंने नोट किया होगा। तो चहित कौन कर रहा है? सायराम मैम। साईराम साईराम साईराम। एक मिनट रह गया है, हम उसके बाद शुरू करते हैं। ओके चलो, join your hands, close your eyes, start. ओमकार। साईराम। एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करना है, जो नया हो सकता है आपका प्रीवियस क्लास में भी आपके साथ शेयर की गई होगी, कि अभी जो आपकी एग्जाम की पॉलिसी जो नई आई है, उसमें आपका प्रोजेक्ट कंपलसरी बता दिया गया है। मतलब जो भी एग्जाम है ना, यस मैम। आपका एक प्रोजेक्ट या 1 या 2 जितना भी प्रोजेक्ट टीचर के द्वारा दिया गया होगा, नेक्स्ट सॉरी प्रीवियस क्लास में आपके साथ शेयर किया गया होगा ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो प्रीवियस क्लास में इसका करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, समय बहुत नहीं करेंगे। अंकुश पहले करना चाहेगा कि चहित पहले करना चाहेगा? प्रेजेंटेशन करना है ना आज का? यस मैम। हाँ तो चहित, चलिए आप ही कर। मैं पहले कर देता हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करो। ये समय क्योंकि आज मेरा पीटीआई भी है, तो 40 पर मुझे करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा क्लास। मैम प्रेजेंट हुआ? हाँ हुआ प्रेजेंट। चलिए ओके। ओम श्री साईराम। मेरा नाम चहित हिमाल है और मेरा विषय अलंकार है। तो आइए जानते हैं अलंकार होते क्या हैं। अलंकार मानस समाज सौंदर्य उपासक है। एक सेकंड, चहित चहित चहित, एक मिनट मुझे सुनो। आप रीड मत करिए, एक्सप्लेन करिए। ओके जैसे देखिए, आपको मैं एक बार दे देती हूँ। मानव समाज सौंदर्य उपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। आप एक्सप्लेन करिए, ना कि रीड करिए। ओके चलिए। मानव समाज सौंदर्य उपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया है, फिर स्पीड बढ़ गया।
उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं। इसलिए कहा गया है, भूषण बिना न विराजई, कविता बनिता मित्त। इसका अर्थ क्या है मैम? मतलब मैम, भूषण के बिना, जैसे मैम हम मैम इतने सुंदर नहीं लग पाते, वैसे ही मैम अलंकारों के बिना कविता का कोई महत्व नहीं है मैम, मतलब अच्छी नहीं लगती कविता। कविता वनिता मित्त, यहाँ 3 चीजें दी गई हैं। कविता माने काव्य, यस मैम। है ना। वनिता माने स्त्री। अलंकार के भेद, इसके 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो आइए हम पहले जानते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहां पर शब्द अलंकार माना जाता है। शब्द अलंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो हम पहला भेद जानते हैं इसका, अनुप्रास। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। जैसे आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। अब देखिए अनुप्रास, वैसे तो मैं अलंकार आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अनु का अर्थ है बार बार और प्रयास का अर्थ है वर्ण, माने एक ही वर्ण बार बार आए, जहां स्वर की समानता हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक ही स्वर जैसे सब में होना चाहिए। ऐसे जैसे त में त ना, तो यहाँ पर त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके कारण से बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से, आवृत्ति माने दोहराने से, बार बार बोलने से शब्द अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए धीरे धीरे बोलिए, बहुत फास्ट कर रहे हैं आप। चाहिए आपका पीपीटी बहुत अच्छा है। यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कनक, कनक ते 100 गुनी, माद कथा अधिकाय, खाए बोराए। हम एक सेकंड में मीनिंग आपको जब तक उदाहरण का मीनिंग समझाना पड़ेगा। यस मैम। इस अलंकार में जैसे 2 बार कनक आ रहे हैं। कनक का एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। गुड, दोनों अलग अलग। कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, माने कनक में 100 गुनी मादकता माने मद है, घमंड है, नशा है। कैसे? एक खाए बोराए, कनक माने धतूरा, यदि धतूरा खाते हैं तो नशा आता है, बोराए माने पागल हो जाता है। बापा बोराए, यदि धन भी बहुत अधिक मात्रा मिल जाए, सोना भी बहुत अधिक मात्रा मिल जाए, तो भी व्यक्ति को एक नशा, मद और घमंड उत्पन्न होता है। चलिए श्लेष अलंकार, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। हाँ देखिए क्या है, शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहा है
लेकिन अलग अलग थे। यहाँ पर पानी गए न उभरे, पानी एक बार प्रयोग हुआ। मोती मानुष चून, मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान, और चून के अर्थ में आटा के अर्थ में साधारण जल का प्रयोग हुआ है। मैंने शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन वो कई अर्थों के साथ में प्रयुक्त होगा। चलिए मैम इस उदाहरण मैम इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं? हाँ दे दीजिए। इस उदाहरण में कबीर, इस उदाहरण में रहीम ने कहा, रहीम कहना चाहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखनी चाहिए। पानी का मतलब यहाँ मनुष्य के नहीं, ये तो अर्थ यहाँ पर वैसे ये वाला अर्थ तो बताना ही नहीं है। यहाँ तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें अलंकार क्यों आया। विनम्रता नहीं है, मनुष्य के अर्थ में सम्मान का अर्थ आता है, इज्जत आती है। तो आपको ये अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सीधा ही बताना है कि पानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, पानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, और उसमें क्या हो गया है, 3 अर्थ आ रहे हैं पानी के। मोती के अर्थ में अलग अर्थ, उसका मोती के संदर्भ में अलग अर्थ है, मनुष्य के संदर्भ में अलग अर्थ है, और चून के अर्थ में अलग संदर्भ, अलग अलग संदर्भ में इनका प्रयोग हुआ है। जैसे एक ही शब्द के अनेकार्थक होते हैं, वैसे ही श्लेष अलंकार में शब्द एक बार ही प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है, 2 बार शब्द आते हैं, एक जैसे ही 2 शब्द आते हैं, अर्थ अलग होता है। अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। अर्थालंकार, अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थ अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार। जहाँ 2 वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो जिसका, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। जैसे हम देख सकते हैं इसमें मन को गिरी से कंपेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, तुलना, मन की तुलना। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ बताया, जहां 2 वस्तुओं के अंतर रहते हुए भी आकृति और गुण की समानता दिखाई जाए। अब यहाँ पर आकृति तो नहीं, गुण की समानता दिखाई जा रही है। जैसे सागर का गुण क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होती है, गंभीर, और वहां पर हृदय से उसकी तुलना की गई कि हृदय भी कैसा गंभीर है, सागर जैसा। और यहाँ पर मन की आकृति गुण किससे मिलाया गया है, पर्वत से। पर्वत बहुत ऊंचा होता है, वैसा ही मन को ऊंचा रखना चाहिए। मन को ऊंचा रखना माने अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, विचारों का संकुचित नहीं होना चाहिए। ये होता है उपमा अलंकार। इसमें सा, सी, से शब्द का प्रयोग होता है, मतलब तुलना की जाती है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमे पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमे और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े। उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। रूपक अलंकार को हम योजक चिन्ह के द्वारा भी पहचान सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अंबर और पनघट के बीच में योजक चिन्ह है, और तारा और घट के बीच में भी योजक चिन्ह है। तो हम जान सकते हैं कि जहां पर भी योजक चिन्ह आए तो वह रूपक अलंकार हो सकता है। नहीं, और मैं बता रही हूँ, मैंने उपमेय उपमान माने विशेषण विशेष उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाए, उनमें अंतर ही नहीं ढूंढा जाए। जैसे और एक छोटा सा उदाहरण दे दें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब चंद्रमा को खिलौना ही मान लिया गया है, चंद्रमा जैसा खिलौना लेंगे, मानो चंद्रमा खिलौना है,
कुछ भी नहीं। ऐसे ही यहाँ बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने रात, है ना। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा माने सुबह, दिन। वो क्या कर रही है, ये रात को कैसा कर रही है, वो अंबर के पनघट में तारे की घटों को, माने क्या होता है, सुबह होते होते क्या हो रहा है, तारे सारे गायब हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अंबर एक पनघट है और उसमें तारे घड़े के रूप में डुबोए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर तारा को घट मान लेना, अंबर को पनघट माना नहीं है, वही है, अंबर ही पनघट है, तारा ही घट है। तो यहाँ पर जब कोई अंतर नहीं होता, भेद नहीं होता, तब जाकर वह रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा, देखिए उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में उसको वही माना जाता है, विशेषण विशेष्य में भेद, उपमेय उपमान में भेद नहीं रहता है, और उत्प्रेक्षा में उसे मान लिया जाता है कि ऐसा मान लो, ऐसा है। ठीक है, चलिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्न में अभिन्नता दिखाई जाती है। उदाहरण, पुलक प्रकट करती है, धरती हरिण तृणों के नौकों से, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पावन के झोंकों से। तो यहाँ पर क्या है ना, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, माने जो छोटे छोटे तिनके हैं, है ना, छोटे छोटे तिनके भी क्या हो रहे हैं, वो भी पूरी धरती को हरा भरा करके पुलक माने प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, है ना। जैसे मानो तरु भी झूम रहे हैं, यानी मानो उनको तिनकों को भी क्या मान लिया गया है, पेड़ मान लिया गया, मानो मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर छोटे से हरे हरे तिनकों को भी क्या मान लिया गया, तरु माने पेड़। तो यहाँ पर माना गया, वहां पर तुलना की गई, यहाँ पर कोई भेद नहीं रहा, यहाँ पर मान लिया। चलिए आगे। हम उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनु, मानो, मनु मानो, जनु जानो, जनु, ये सब ऐसे शब्द आते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करते किसी विषय का वर्णन होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, शीघ्र लंका जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके मैंने बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, मतलब कल्पना से परे। जैसे यहाँ हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, मैंने आग भी नहीं लग पाई, शीघ्र लंका जल गई, गए निशाचर भाग, लंका भी जल गई, निशाचर भी भाग गए, जब तक पूंछ में आग भी नहीं लगी तब तक। इतना अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। चलिए, मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, दिव सावन सावधान का समय, समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुधरी परी। देखिए यहाँ दो उदाहरण आ गए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए कोई भी जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है या जड़ प्रकृति है या अचेतन मान लीजिए जिसको, उसमें मानव जैसी भावनाएं प्रकट की जाए या मानव जैसे कार्य प्रकट किए जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिव अवसान का समय, दिव अवसान का समय माने दिन अवसान माने खत्म होने का समय, मेघमय आसमान से, बादल युक्त आसमान से, वह संध्या सुंदरी, यहाँ शाम को कैसा परी से उतर रही है, माने क्रिया कर रही है। शाम होती है, दिन खत्म होता है, शाम होती है, तो वो क्या हो रहा है कि शाम
में उतर रही है, मैंने आ रही है, धीरे धीरे नीचे उतर कर आ रही है, तो ये क्रिया मानी गई। शाम की मतलब शाम एक प्रकृति, जड़ प्रकृति है, शाम होना, समय होना, ये जड़ प्रकृति है, तो ये परिसी यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो संध्या सुंदर कैसी है? परिसी। चलो आगे, धीरे धीरे। धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। आपकी स्लाइड बहुत अच्छी थी, थोड़ा प्रेजेंटेशन में आपका फास्ट था, लेकिन ठीक है, फिर आपने कंट्रोल उसको कर लिया। मैम फिर गूगल फॉर्म में को डाल दूं? हाँ, बस आपके गूगल फॉर्म का टाइम है, चलिए डालिए। हाँ, आ गई, लिंक आ गई है, आप लोग शुरू करेंगे। जैसे ही 20 वो आ जाए शहीद रिस्पॉन्स, तो मुझे बता देना, दूसरा शुरू करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? मैम 10 है। 10 है तो 10 मिनट्स बस। चैत्र, बस ये ध्यान रखना सारे रिस्पॉन्स आ जाए तो जल्दी भी हम खत्म कर देंगे। जिसका होता जाए वो मुझे मैसेज करता जाए। ओके, सर्वज्ञ। अखिल, ओके। प्रिंस मीना, ओके। मैम मेरा 1:30 पर एक ट्यूशन है। अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ अखिल, क्योंकि मेरा तो अपना क्लास है, स्कूल है। मैं इस बारे में आपसे कोई भी डिस्कस नहीं कर सकती बेटा। आपकी क्या इच्छा है वो आप जाने, है ना। ओके, आर्यन का हो गया। अरमान, ओके। अंकुश आप तैयार रहिएगा, फिर आपका ही प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट। पलक, ओके। यस मैम।
Yansha, okay. Aniket, okay. Mayed, okay. Kritika, okay. शहीद, कितना रिस्पॉन्स आ गया अभी? मैम सिर्फ 12 ही आए अभी तो। ओके मैम 13 हो गए अब। 13, ठीक है ना। 7 और आना है, क्योंकि 20 थे। अखिल अभी छोड़कर चला गया था। ओके सत्यम। ऋषिका, ओके। राज, ओके। मैम 19 में टोटल 18 आ गए मैम। 19 नहीं थे, अखिल सबमिट करके गया है तो 20 आने चाहिए। अभी कौन से 2 बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया है? अपना खुद बता दें। मैम एक ही बचा मैम, एक तो आप ही हैं। गीतिका, कितना अभी टोटल रिस्पॉन्स कितने हैं? मैम 18 है टोटल। मैम 19 हो गए अब। ओके, आपने नहीं किया क्या? मैम कर लिया मैंने। मुझे तो एक और आना चाहिए, अभी और कोई होगा? मैं एक बार देख लेती हूँ। अनिकेत का आ गया था, अंकुश का आ गया, अरमान का आ गया, आर्यन का आ गया, शहीद, गीतिका, कृतिका, निशांशा, नियति, पलक। पलक आपने दिया? प्रखर मोदी का, नियति डन, प्रणव डन। अब कितना हो गया? इसका आया है, ऋषिका का, सर्वज्ञ, सत्यम, वेद। अब कितना हुआ चाहिए? मैम 19 ही है अभी भी। बीबी 19 ही है, टोटल 19। मैम टोटल मैम 20 होगा, क्योंकि आपको मिला के 20 होगा। मैम आपको मिला के 20 है मैम, आपने नहीं किया शायद। नहीं, मुझे मिला के 20 है। यस मैम, तो फिर 19 रहेंगे मैम। तो फिर तो 19 रेस्पॉन्स आएंगे। रिलीज कर देना मास, है ना। मेरे पास मैम एक डाउट है। लिस्ट मुझे भेज देना, ओके। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम यमक अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है? शब्द में, शब्द का ही तो मैं शब्द किया है, तो मैम मैम मैंने भी शब्द किया है मैम, उसमें अर्थ अलंकार है। मैम मैंने भी सब नहीं, यमक अलंकार शब्द का वो है चमत्कार। यस मैम। मैम एक और है मैम उसमें, मैम लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें वो उपमा अलंकार बता रहा है, पर वो मानवीकरण अलंकार है। उपमा अलंकार लास्ट में जो परिसी वाला। यस मैम। हाँ, तो मैंने उसमें उपमा अलंकार आपको बताया नहीं था कि यहाँ पर परिसी। मैंने भी वो उपमा ही लिया है। हाँ, वहाँ उपमा भी कर सकते हैं, परिसी कर दिया ना वहाँ पर, सासी से तुलना कर दिया ना, शाम की तुलना एक परी से की है, तो उपमा भी सही है। और वहां पर पूरा यदि उदाहरण लिया गया तो मानवीकरण भी सही है। चलिए शुरू कर भाई। जो बच्चे प्रेजेंटेशन होता था, जिनके गूगल फॉर्म के मार्क्स आते जाए, तो मैंने देख लिया था। हाँ, इसने भेजा है, नियति ने भेजा है, बस 2 ही लोगों ने भेजा है मेरे पास। अभी प्रेजेंटेशन तो बहुत सारे लोगों का हो गया है। निनांशा ने नहीं भेजा। और किस किस का प्रेजेंटेशन हो गया है? मैम मैं आज भेज दूंगी। अखिल ने नहीं भेजा है। चलिए अब आता है अंकुश। चलिए प्रेजेंट करिए अंकुश।
यस मैम। मैम हुआ क्या शेयर? हाँ हाँ शेयर हो गई अब इसकी। साई राम, मेरा नाम अंकुश यादव है और मेरा विषय है स्लोगन लेखन। गुड। स्लोगन लेखन या नारा लेखन क्या है? नारे का शाब्दिक अर्थ है जोर का शब्द, तेज आवाज या बुलंद की जाने वाली सामूहिक या अकेले की एकल आवाज। नारे की परिभाषा। नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त, सार्थक एवं प्रेरणादायक वाक्य ही नारा होता है। एक ऐसा वाक्य या शब्दों का एक ऐसा समूह जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता रखे, वह नारा है। नारे के हर शब्द में शक्ति होती है जो लोगों के मन में अचूक प्रभाव डालती है। नारों के उद्देश्य। किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनैतिक या किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए नारों का इस्तेमाल किया जाता है। समाज को एक आदर्श संदेश देने के लिए भी इनका उपयोग होता है। लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करना, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना। जैसे जल ही जीवन में हम पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य देते हैं। नारे या स्लोगन लेखन की विशेषताएं। नारा ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए। नारा अगर तुक व लय के साथ लिखा गया हो तो बहुत अच्छा होता है। नारे में सरल, लोकप्रिय व प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि लोगों की जुबान पर जल्दी चढ़ जाएगा। स्लोगन या नारा लेखन। नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। स्लोगन गंभीर अर्थ के लिए होना चाहिए। नारे की शब्द सीमा बहुत छोटी होनी चाहिए। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित व जागृत कर सके। मौलिकता, रचनात्मकता व आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का उचित चयन व आपसी तालमेल आवश्यक है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक सेकंड रुकना मुझे अंकुश। ये बार बार आपको कोई फोन लगा रहा है। एक बार प्रखर का फोन आया, अनिकेत का फोन आया, भाई वो प्रेजेंट कर रहा है तो फोन क्यों लगा रहे हो? नारा एक या दो पंक्ति का हो सकता है, जैसे प्रकृति का ना करे हरण, आओ मिलकर बचाए पर्यावरण। नारों के फायदे। नारों की शक्ति अचूक होती है जो जनमानस के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। नारों के माध्यम से बहुत कम शब्दों में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। नारों का असर बहुत तीव्र व जल्दी होता है। नारे शब्द रूपी वो हथियार हैं जो जिस मकसद से लिखे या बोले जाते हैं उस मकसद को जल्दी पूरा करते हैं। नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए जोर जोर से व बार बार दोहराए जाते हैं जिससे लोगों पर इसका असर जल्दी होता है। नारों के कुछ उदाहरण, जैसे जल है तो जीवन है, पर्यावरण की करोगे तुम रक्षा तभी होगी धरती की सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस दुनिया को हरा भरा बनाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। नारों के प्रकार। व्यापारिक नारे, विज्ञापक नारे, वर्णनात्मक नारे, कमांडिंग स्लोगन, रचनात्मक नारे और इमोशनल नारे नारों के प्रकार होते हैं। नारा लिखा कैसे जा सकता है? सबसे पहले
हमें अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मुख्य विषय को और हमें यह जानना चाहिए कि हम किसके लिए यह स्लोगन लिख रहे हैं। इससे स्लोगन अधिक परिपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। जैसे पेड़ लगाएं धरती बचाएं में मुख्य विषय पर्यावरण है। फिर दूसरे चरण में हमें कोई एक तरीके का नारा चुनना चाहिए, क्या वो गंभीर हो, वर्णनात्मक और सूचनात्मक हो, कमांडिंग हो, भावपूर्ण हो या रचनात्मक हो। जैसे पेड़ लगाएं धरती बचाएं एक सूचनात्मक नारा है। फिर हमें नारे को छोटा एवं विश्वासजनक रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नारा छोटा हो, क्योंकि नारा पढ़ने पर तुरंत ही लोगों को वह अच्छा लगने लगता है। लघु वाक्यांशों को याद रखना भी आसान है। जैसे पेड़ लगाएं धरती बचाएं छोटा एवं याद करने में आसान है। धन्यवाद मैम, हो गया। हाँ, देखिए इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी। जैसे अभी स्लोगन के बारे में बोला ना कि एकदम ऐसा प्रभावी होता है। जैसे अभी कोविड-19 का ये जैसे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, है ना, एक सूचना के तरीके से दो मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये स्लोगन क्या होता है, लोगों के मन में एक प्रभाव छोड़ते हैं और इनके प्रभाव से व्यक्ति की मन मस्तिष्क में बात बैठती है और ये अपने लक्ष्य को भी पूरा कर लेते हैं, जो सामाजिक उद्देश्य होता है, मूल रूप से उद्देश्य होता है। तो हम अभी तो आपने वो भेज दिया क्या अंकुश? यस मैम, अंकुश मैंने कॉपी कर लिया, अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैम। हाँ पेस्ट कर दूं, चलो। तो इसमें क्या होगा, देखिए 17 लोग ही रह गए, कितना मतलब एक सेकंड मैम, पेस्ट कर दो। हाँ एक सेकंड मैम, पेस्ट कर दो। मेरे इसमें बैटरी कम हो रही है, इसमें मैं एक बार पीसी से कर रहा हूँ। ओके, तो अंकुश ये बाद में भी भेज देना क्योंकि मेरा पीटीआई भी है, तो 5 मिनट हम बात कर लेते हैं। क्लास में हो जाएगा। हाँ तब तक आप भेजो भेजो, सारे बच्चे फिर करके आपको पहुंचाएंगे, फिर मुझे भेज देना उसके पूरा, ठीक है ना। तो नारों के लिए भी अभी जैसे अब आप बीच में एक आया था, एक बीच में आया था कैसा कि नारे लिखना है, बहुत सारे स्लोगन लिखना है, स्लोगन लेखन। मैं भेज दो। हाँ हाँ भेजिए भेजिए भेजिए। कितने क्वेश्चन है टोटल? मैम 5 क्वेश्चन थे। हाँ तो 5 मिनट्स ओनली, चलो। तो एक काम करना है, नेक्स्ट टाइम में सब बच्चों को अपना अपना एक स्लोगन तैयार करके लाना है छोटा सा, कोविड के लिए। कोविड तो हो चुका, चलिए वैक्सीन के लिए लेकर आओ, जो वैक्सीन लगनी है कोविड-19 के लिए, वैक्सीन लगनी है जो एंड में, उसके लिए कोई एक स्लोगन लेके आओ जिससे लोग उसके वैक्सीन पर ट्रस्ट करें और लगवाएं, है ना। ठीक है, सुन लिया सभी ने? मैं लिख लेती हूँ कि आप लोगों को एक स्लोगन लेकर आना है सभी को वैक्सीन के लिए। वेडनेसडे सुनूंगी कि क्या स्लोगन होगा वैक्सीन के लिए। जैसे एक बूंद जिंदगी का, पोलियो के लिए आता है ना, आता है ना, सुना है ना, जिसको अमिताभ बच्चन करते हैं। एक क्या बोलते हैं, एक बूंद जिंदगी का, क्या बोलते हैं उसका, कौन सा स्लोगन है? अच्छा अभी आप लोग कर रहे हैं, करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके प्रणव, ऋषिका डन, प्रिंस डन, गीतिका ओके ओके, सर्वज्ञ ओके ओके, निकेत एंड प्रणव ओके, नाशा ओके। मैम लेकिन उसमें सबमिट अनदर रिस्पॉन्स का ऑप्शन है मैम, कोई क्या भी है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो मैम कोई भी बार बार भर सकता है उसे। हाँ तो जरा ये सेटिंग में जाके कर दो, ठीक कुछ कर दो सेटिंग में जाके। यस मैम। जिन जिन का प्रेजेंटेशन हो गया, जिन जिन के पास मार्क्स पहुंच गए हैं, वो मार्क्स मुझे प्लीज भेजें। ओके प्रखर, ओके नियति, पलक ओके ओके ओके, प्रखर मोदी मैडम आई प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे। ओके प्रखर, मैम हमें अगली क्लास में नारे बना के लाने हैं। एक स्लोगन लाना है वैक्सीन के लिए कि वैक्सीन को सत्यम ओके, एक स्लोगन तैयार करना वेद ओके, कि आपको जिसमें लोगों को अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ट्रस्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। तो जैसे एक बूंद जिंदगी का, जैसे पोलियो पल्स पोलियो के लिए था, तो वैसा ही आपको एक स्लोगन बनाना है वैक्सीन के लिए, कोविड के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है भारत में जो लगनी है, उसके लिए सब बच्चों को एक एक नारा स्लोगन तैयार करके लाना है। ओके जो मैम। एकदम सरल सहज शब्दों में हो, और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सब शिक्षा अभियान का एक स्लोगन था, है ना। जैसे पैंडेमिक जो है हमारी महामारी जो है, उसके लिए हाँ गीतिका, चलिए ठीक है गीतिका एंड कौन था, सर्वज्ञ नहीं नहीं नो मैम, प्रखर। हम प्रखर। हाँ प्रेजेंट करेंगे दोनों, ठीक है। चलो अंकुश कितने रिस्पांस आ गए? मैम 15 मैम 16 हो गया। ओके तो ठीक है, चलो शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। सायराम मैम, थैंक यू मैम। सायराम मैम, थैंक यू मैम। ओके 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 सारा मैम थैंक यू मैम। सारा मैम। ओके, कल के वेडनेसडे की, अच्छा वेडनेसडे को मैंने एक मिनट, जो बच्चे रुके हुए हैं वो मेरा मैसेज सुन के जाएं। आप लोग अपना पास कर देना मैसेज। मैंने जो अभी आप लोगों को वो भेजी है लिंक, वो लिंक अब हमेशा चलेगी। मंडे और वेडनेसडे मैंने एक लिंक आपको भेजी है जिसमें मैंने सेट कर दिया। अब बार बार लिंक नहीं जाएगी आपकी, आपको उसी लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। साई राम, सुनाई दे रहा है?